मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोवल ए के बारे में। जी हाँ, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि हम जो हमारे 6 कॉन्सोनेंट हैं उन्हें हम कैसे बना सकते हैं। उसमें हमने बात करी थी पी, बी, टी, डी, चे और जे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम वोवल ए का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है पे। अब पे के अंदर में मैं वोवल ए को कैसे यूज़ करूँगी। तो मैंने आपको लास्ट ही वीडियो में बताया था कि जो हम पी को लाइट बनाते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना। हमें जो हमने की स्ट्रोक बनाया है, इसके मिडल में एक डार्क डॉट प्लेस कर देना है। जो ये मिडल में जो ये डार्क डॉट है ना, ये रिप्रेजेंट करता है आपका वोवल ए। ये रिप्रेजेंट करेगा कि वोवल ए को हम कैसे बनाते हैं। और जैसे हम लोग और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास ये पे है, तो दूसरे एग्जांपल हम बे ले सकते हैं। बे में हम बी को डार्क बनाएंगे, बे को हम डार्क बनाएंगे। जैसे हमने बी बना दिया, उसमें फिर हमें एक मिडल में एक डार्क डॉट का वोवल रिप्रेजेंट करना है, बी और फिर ए डॉट बे। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं एड के लिए हमें डी लिखना है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जो यहाँ पे ए वोवल की साउंड आ रही है वो डी से पहले आ रही है। तो हम लोग जो इस डी से पहले वोवल ए को रिप्रेजेंट करेंगे, जिस तरह यहाँ पे हम इसको कहते हैं बिफोर और इसको हम कहते हैं आफ्टर। अगर हमारे पास कोई भी हमने स्ट्रोक बनाया है, अगर उसके बाद हमें कोई वोवल की साउंड आती है तो हम बाद में लगाएंगे। जैसे आपने पहले देखा बे और बे में, बट एड में यहाँ पे हमें पहले ए की साउंड आ रही है और फिर डी की साउंड आ रही है। तो डी बना करके हम यहाँ पे पहले ए वोवल पॉइंट आउट करेंगे। उसके बाद हम एग्जांपल ले सकते हैं डी ए। जैसे यहाँ पे डी के बाद ए की साउंड आ रही है, तो हमने डी के बाद यहाँ पे जो हमारा वोवल है वो प्लेस करा है। एग्जांपल ले सकते हैं एज, जे और एज। बताया था मैंने आपको, ये बिफोर होता है, ये आफ्टर। यहाँ पे हमें पहले आवाज़ आ रही है ए की, उसके बाद हमें जे की आवाज़ आ रही है। आप कहेंगे ये तो जी है, लेकिन ये जी जो है यहाँ पे वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो जे की कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको जे ही मानेंगे। एज जे की साउंड आ रही है तो हम जे हम यहाँ पे डार्क बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक वोवल को प्लेस कर देंगे इन द मिडल ऑफ द स्ट्रोक। और अब हम सीखेंगे इसके अलावा, क्या मैंने आपको बता दिया कि वोवल कैसे बनाने हैं यहाँ पे। तो अब हम आगे सीखेंगे इसमें कि हमारे पास हमारे पास 2 कॉन्सोनेंट हैं, 2 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास में, हम उनकी जॉइनिंग कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा पी और सी एच को आपको जॉइंट करना है। तो आप कैसे जॉइंट करेंगे, हमें पता है हम पी को इस तरीके से बनाते हैं लाइट, और फिर हम चे को इस तरह में बनाते हैं डार्क। यानी पी हमारा इस तरह से बनता है और चे हमारा इस तरह से बनता है। तो पी को तो हम ऐसे बनाएंगे और उसी जहाँ पे हमारा पी एंड होगा वहीं से हम यहाँ पे चे के लिए की स्ट्रोक खींचेंगे। तो यहाँ पे पी और फिर ये चे। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, और जैसे बी और टी का। बी मैंने आपको बताया था कि बी हमारा डार्क होता है और टी हमारा लाइट होता है, समझिए आप। जैसे मैंने बोला यहाँ पे टी और पी। अब हमें पता है कि हमारा जो टी वो लाइट होता है और पी भी लाइट होता है। इस तरीके से आप जितने चाहें उतने यहाँ पे कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ, आप उनको ट्राई करना अपने घर पे। जैसे आप ले लो बी और टी फर्स्ट। सेकंड आप ले सकते हैं टी और पी, ये तो ऑलरेडी हो चुके हैं, आप दोबारा कर सकते हैं। थर्ड हम लेते हैं डी और टी। फोर्थ लेंगे हम सी एच और पी। फिफ्थ लेंगे हम बी और डी। सिक्स्थ लेंगे हम डी और पी और डी। सेवन्थ हम लेंगे डी एंड पी। एट्थ जे और टी। नाइन्थ बी और सी एच। ठीक है,
तो आप इनको अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं और भी आप जितने चाहें उतने कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे और आगे बात करेंगे, क्योंकि हमने वॉवल ए की बात कर ली है, दो कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन करने की बात कर ली है। तो अगर हम दो कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करना सीख गए हैं और वॉवल हमें लगाना आ चुका है, तो शायद अब हम जो ए वॉवल से बनने वाले वर्ड्स हैं हम उन्हें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बेट। आपको यहाँ पे पता है कि बी कैसे बनाते हैं, आपको ये भी पता है कि टी कैसे बनाते हैं। बीच में यहाँ पे दो वॉवल दिख रहे हैं आपको, बट साउंड यहाँ पे सिर्फ ए ही की आ रही है, ए की। तो आप क्या करना, पहले बी बनाना, बी, फिर टी लाइट बनाना और उसमें फिर डार्क मिडल में यहाँ पे एक वॉवल प्लेस कर देना, बे ट। समझे आप? फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं पेड वर्ड का, पेड वाले वर्ड का, पी और डी डार्क, और ए की साउंड आ रही है तो ए का वॉवल हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे डार्क डॉट। समझिए आप यहाँ पे बेट, पेड। तो अब जितने भी चाहें दो कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करके और जो भी ए वॉवल के हमारे पास होते हैं वर्ड्स, आप उन्हें बना सकते हैं अच्छी तरीके से। चलिए फिर मैं आपको इसके लिए कुछ और वर्ड्स दे देती हूँ, जैसे पेज, सेकंड आपके लिए होगा बेब, थर्ड आपके लिए होगा टेप, फोर्थ आपके लिए होगा डेट, एंड फिफ्थ हो सकता है आपके लिए एज, एंड सिक्स होगा आपके लिए बेट। और आप और भी बना सकते हैं चाहे तो, जैसे जेट। इतने काफ़ी हैं ये। अगर मैं आपको इन्हें बना के दिखाऊं तो पी और जे, पेज, बी, और यहाँ पे स्ट्रोक ख़त्म हुआ तो दूसरा बी, बेब। और ध्यान रहे जिस डायरेक्शन में हमारा बनता है ये ऊपर से नीचे की ओर बनता है, बेब। टेप के लिए हम ऊपर से नीचे की ओर बनाते, टी और पी, टेप। डेट के लिए डी और फिर टी, डेट। एच के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जे, और एज की ए की साउंड आ रही है तो एज। और बेट के लिए बी और फिर टी, और बीच में एक वॉवल प्लेस करना है आपको बस। जेट के लिए जे और टी, यहाँ पे एक वॉवल प्लेस करना है। इस बात का ध्यान रहे जो भी हमारे पास स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट है उसके साथ जो साउंड आ रही है वॉवल की, हमें उसे यहीं पे प्लेस करना है, ना कि ये कि टी से पहले ई की साउंड आ रही है तो आप उसे यहाँ पे प्लेस कर दें। यानी कि जो कॉन्सोनेंट के बाद जो भी वॉवल है हमें उसको यहाँ पे प्लेस के साथ प्लेस करना है, ठीक है। और आज की वीडियो को हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। और हाँ, आप इसके घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप जितने भी ये वर्ड्स हैं ना, कम से कम इनको 2-2, 3-3 लाइन कम से कम इनकी लिख कर देखिए। ये ना कि आपने सिर्फ 4-5 बार लिखा और इतना काफ़ी हो गया। आप इनको कम से कम 2 से 3 बार 3-3 लाइनों में लिख कर देखिए, ताकि आपके इनके वर्ड्स पे पकड़ बैठ जाए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप घर पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।